दानव सम्राट, मुझे अपने दानव प्रभु का भय दिखाना बंद कर दो। अंशुमान क्रोध में गरजते हुए बोला। उससे तुम भयभीत रहते होगे, परंतु मैं नहीं हूं। यदि वह मेरे सम्मुख आने का साहस भी करता है तो मैं उसका वध कर दूंगा। अपनी सीमाओं को मत भूलो बालक। दुष्ट बालक, तुम अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। तुम जीवित इस अनादि वन से बाहर नहीं जा पाओगे। तुमने दानव प्रभु का अपमान करने का साहस भी कैसे किया? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अंशुमान की बात सुनकर सभी दानव योद्धा क्रुद्ध होकर गरजने लगे। दानव प्रभु अनादि वन का सर्वोच्च अधिपति और स्वयं भू सम्राट है। वह सभी दानवों में सर्वोच्च है और दानवों का प्रतिनिधित्व करता है। दानव प्रभु का अपमान करके अंशुमान एक प्रकार से संपूर्ण दानव जाति का अपमान कर रहा था, और यह बात दानवों के लिए यह असह्य थी। यदि तुम मेरी हत्या करना ही चाहते हो तो मैं कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा। वैसे भी इस कष्टमयी जीवन से मैं अत्यंत पीड़ित हूं। मैं और अधिक जीवित नहीं रहना चाहता। यदि आप मेरी हत्या करना चाहते हैं तो वास्तव में आप मुझ पर उपकार ही करेंगे, और इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। दानवों के नेत्रों में क्रोध की ज्वाला देखते हुए अंशुमान व्यंग्यपूर्वक बोला। कुटिल, प्रपंची, दानव सम्राट वृक ने तिरस्कृत स्वर में कहा। अंशुमान की बात सुनकर सभी दानव योद्धा क्रोध में उबल रहे थे, परंतु वह सब असहाय थे। यदि वह अंशुमान की हत्या कर देते तो शेषनाग बूटियां उन्हें कदापि प्राप्त नहीं होती, और फिर उन्हें दानव प्रभु के रोष से कोई भी नहीं बचा सकता था। अंशुमान उनके लिए गले में फंसी किसी हड्डी की तरह था, जिसे वह ना तो निगल पा रहे थे और उगल ही पा रहे थे। वह मात्र अपशब्द कहकर उसके प्रति अपना रोष जता सकते थे। शांत हो जाओ तुम सब। दानव सम्राट वृक ने गरजते हुए सभी दानव योद्धाओं को शांत रहने का आदेश दिया और क्रोधित दृष्टि से अंशुमान को देखते हुए बोला, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं आपको अपनी इच्छा बता चुका हूं दानव सम्राट। यदि आप चाहते हैं कि मैं दोनों शेष नाग बूटियां आपको सुरक्षित वापस सौंप दूं, तो उसके बदले में मुझे अनादिवन की शेष सभी लौकिक निधियां चाहिए। अंशुमान धूर्तता से मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि यह दोनों शेष नाग बूटियों दानव प्रभु की हैं। इसलिए वह जानता था कि दानव सम्राट वृक किसी भी तरह के प्रतिरोध की स्थिति में नहीं है। बालक, दानव सम्राट हताश क्रोध में गरजा, इस दुष्ट मनुष्य को अनादिवन की सभी लौकिक स्तर की निधियां चाहिए। क्रोध का एक ज्वार उसके हृदय में उमड़ने लगा। अंततः उसे समझ में आ गया कि मनुष्य कितना लालची हो सकता है। उनका लालच किसी अंधकूप की भांति होता है, जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं होता। वह उस क्षण को कोस रहा था जब उसने अपने साथी दानव सम्राटों को बताया था कि वह दो शेषनाग बूटियां दानव प्रभु के लिए आरक्षित थीं। उसका हृदय खेद और कटुता से भर गया। इन परिस्थितियों के लिए वह और किसे दोष दे सकता था? मैं तुम्हें वह सभी लौकिक दूंगा। अंततः दानव सम्राट वृक धीमे स्वर में बोला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक दूसरे स्तर के मानव योद्धा से पराजय स्वीकार कर ली थी, परंतु उसके पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं था। उसकी बात सुनकर शेष सभी दानव योद्धा भी मौन हो गए। दानव सम्राट, अंशुमान कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया, यदि आपने अनादिवन के सभी लौकिक निधियां मुझे देने का मन बना ही लिया है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि शीघ्रातिशीघ्र मेरी संपत्ति मुझे सौंप दीजिए। तुम्हारी संपत्ति? दानव सम्राट का मन अंशुमान के प्रति घृणा से भर उठा, परंतु अपने स्वर को संयत रखते हुए वो बोला, उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि अनादिवन कितना बड़ा है? यह यक्षाण के 10 सबसे बड़े वनों में से एक है। मेरे आधिपत्य में अनादिवन का मात्र 20वां भाग है, परंतु तब भी यह इतना विशाल क्षेत्र है कि पूरी तरह से इसके निरीक्षण में 10 से 15 दिन लगेंगे। 10 दिन? अंशुमान चौंका। उसे विश्वास था कि दानव सम्राट वृक उससे झूठ बोल रहा है, परंतु साथ ही उसके मन में इस पर संशय भी था। वह यह जानता है कि अनादि वन का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, परंतु अधिक समय तक अनादि वन में रहना उसके लिए घातक हो सकता है। यदि यही स्थिति है तो तुरंत अपने सहायकों को आदेश देकर पहले 8वें स्तर की सभी लौकिक निधियां मंगवा लो। अंशुमान तुरंत बोला। अंशुमान की बात सुनकर दानव सम्राट वृक अत्यंत क्रुद्ध हो गया, परंतु असहाय होने के अलावा
उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने तुरंत अपने अधीनस्थ योद्धाओं को आदेश देते हुए कहा, जाओ और सभी 8वें स्तर की निधियां लेकर शीघ्रातिशीघ्र मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। जो आज्ञा सम्राट वृक के अधीनस्थ सभी 6 8वें स्तर के दानव योद्धाओं ने कहा और एक के बाद अंशुमान को घूरते हुए अनादिवन की सभी दिशाओं में बढ़ गए। उनकी दृष्टि में उपस्थित क्रोध और तिरस्कार के भाव को अंशुमान ने भी स्वयं अनुभव किया। तुम सब क्यों नहीं जा रहे हो? अंशुमान ने दानव सम्राट वृक, सम्राट तारक और सम्राट शताक्ष ये पूछा, जो सभी दानव योद्धाओं के जाने के पश्चात भी वहीं पर खड़े रह गए। अंशुमान की बात सुनकर दानव सम्राट तारक की भवें तन गईं। वह क्रुद्ध होकर अंशुमान से बोला, तुम क्या चाहते हो कि हम तीनों सम्राट तुम्हें यहां अकेले छोड़कर चले जाएं और तुम अवसर पाकर यहां से भाग निकलो? अरे नहीं, वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि इससे कार्य शीघ्र संपन्न होता। अंशुमान झेंपते हुए बोला, वैसे भी यहां दैत्य कबीले से बहुत से योद्धा उपस्थित हैं। मेरा बचकर भागना असंभव है। हमें इन दैत्यों पर विश्वास नहीं है। वैसे भी आज ही उन्होंने तीनों प्रजातियों के मध्य हुई संधि को तोड़कर अनादि वन पर आक्रमण किया है। तुम्हें क्या लगता है कि हम इन पर विश्वास करके तुम्हें पलायन करने का अवसर देंगे? कदापि नहीं। दानव सम्राट वृक क्रोध से दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी को देखते हुए बोला, ये परिस्थितियां उसी की देन थीं। यदि वह अनादि वन पर आक्रमण नहीं करता तो आज दानव कबीला इस स्थिति में नहीं होता। दानव सम्राट वृक की बात सुनकर ज्वाल पक्षी मुस्कुरा कर रह गया। वह जानता था कि वास्तव में तीनों दानव सम्राट उसी को रोकने के लिए पीछे रुके हुए थे। अंशुमान ने कुछ नहीं कहा। वह शांति से तीनों दानव सम्राटों को देखता जा रहा है। तीनों दानव सम्राट भी शांत हैं और दैत्य योद्धा भी शांति से इन परिस्थितियों पर विचार कर रहे हैं। पूरा वातावरण गहन सन्नाटे में डूबा हुआ है। मित्र वृक, क्या तुम सच में इस तुच्छ मानव को अनादिवन की सारी लौकिक निधियां देने वाले हो? दानव सम्राट तारक ने मन ही मन दानव सम्राट वृक से पूछा। आध्यात्मिक शक्ति के उच्च स्तर पर आप इच्छित व्यक्ति से बिना कुछ बोले भी गोपनीय संभाषण कर सकते हो और तीनों दानव सम्राट तारक इस समय उसी शक्ति का प्रयोग कर आपस में बातें कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा? जैसे ही मुझे वो दोनों शेषनाग बूटियां मिलेंगी मैं उसे मार डालूंगा, दानव सम्राट वृक ने कहा। जिस तरह वह निर्भीक और शांत खड़ा है, इसे देखकर लगता है कि उसके पास अवश्य ही कोई जीवन रक्षक पद्धति है। दानव सम्राट शताक्ष ने अंशुमान को देखते हुए कहा, यदि हम तीनों एक साथ उस पर आक्रमण करते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। दानव सम्राट वृक बोला। वह तीनों इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा के 9वें स्तर पर हैं, जो कि दूसरा सर्वोच्च पायदान है। परंतु यदि हम उसे मार देते हैं तो भी हम कदाचित उससे आपकी लौकिक निधियां प्राप्त न कर पाएं, शताक्ष ने कहा। तो इसे मैं अपना दुर्भाग्य समझकर स्वीकार कर लूंगा, परंतु इस मानव का अनादिवन से जीवित बाहर जाना असंभव है। कहते हुए दानव सम्राट ने अपनी दृष्टि दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी की ओर मोड़कर कहा, यदि यह बालक मर भी जाता है तो इसका उत्तरदायित्व इस मूर्ख दैत्य महाराज ज्वाल पर होगा। इन परिस्थितियों का कारक यही है, अतएव एक भी दैत्य योद्धा अनादिवन से जीवित बाहर नहीं जाना चाहिए। जितना मैंने खोया है, दैत्य कबीला उसके 10 गुणे विनाश का साक्षी होगा। उसने पहले ही संधि का उल्लंघन किया है। अतएव इस प्रकार हम दानव प्रभु से दैत्य कबीले के नाश की प्रार्थना भी कर सकते हैं। मानना पड़ेगा कि तुम बहुत चतुर हो। तुम्हारी योजना अत्यंत उत्कृष्ट है। दोनों दानव सम्राटों ने दानव सम्राट वृक की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा। अंशुमान स्वाभाविक रूप से तीनों दानव सम्राटों की मुख मुद्रा और हाव भाव देख रहा है। वह जानता है कि इस समय तीनों गुप्त संवाद करते हुए यह चर्चा कर रहे होंगे कि कैसे उसका वध किया जाए, परंतु उसे इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। छाया ने उसे अनेकों बार अंशुमान को आश्वासन दिया था कि यदि संपूर्ण दानव कबीला अपने दानव प्रभु के साथ मिलकर भी उस पर आक्रमण करता है तो भी वह अंशुमान को सुरक्षित अनादिवन से बाहर निकाल ले जाएगी। यद्यपि उसे नहीं पता था कि छाया ऐसा किस विधि से कर पाएगी, परंतु उसे छाया पर विश्वास था और वो जानता था कि उसे संकट में देखकर स्वयं उसे ले जाएगी। उसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उसकी दृष्टि तो बस उस आखिरी बची 9वें स्तर की शेषनाग बूटी पर है। उसे उन 8वें स्तर की लौकिक निधियों से कोई लेना देना नहीं था। उसकी दृष्टि में उनका मूल्य नगण्य था। उसने तो उनकी मांग मात्र इसलिए की थी कि ताकि उसे इस तीसरी शेषनाग बूटी को चुराने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। वह अभी भी उस तीसरी बूटी से लगभग 50 मीटर दूर स्थित है और उनके बीच 2 दानव सम्राट, सम्राट तारक और सम्राट शताक्ष खड़े हैं। यद्यपि उनमें से कोई भी यह नहीं सोच रहा होगा कि अंशुमान इस तीसरी शेषनाग बूटी को भी चुराने का साहस कर पाएगा, परंतु फिर भी अंशुमान को उस बूटी तक पहुंचने का कोई अवसर नहीं मिल रहा था। उसकी सफलता की संभावना भी अधिक नहीं थी। उसके पास मात्र एक ही अवसर था और यदि वह इसमें असफल हो जाता तो तीनों दानव सम्राट सतर्क हो जाते और फिर उसके लिए इस तीसरी शेषनाग बूटी को प्राप्त करना असंभव हो जाता। अतएव वह मात्र प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा उचित समय और उचित अवसर की। समय अत्यंत तीव्र गति के साथ भागता जा रहा है। लगभग 2 प्रहर से अधिक समय बीत चुका है। अनादि वन पर धीरे धीरे अंधकार की चादर फैलती जा रही है। सभी दानव योद्धा जो 8वें स्तर की लौकिक निधियां लेने गए थे वो लौट आए हैं। उनके साथ में 301 अलग अलग प्रकार की 8वें स्तर की लौकिक निधियां हैं। यद्यपि अंशुमान को इन लौकिक निधियों से कोई लेना देना नहीं था, परंतु मुफ्त में मिल रही इन निधियों को देखकर उसके मन में प्रसन्नता अवश्य थी। वह शेषनाग बूटी तो इन दानवों को देने वाला नहीं था, परंतु यदि तीनों शेषनाग बूटियों के साथ उसे कुछ अतिरिक्त 8वें स्तर की लौकिक निधियां भी प्राप्त हो रही थीं, तो उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लाओ, इन्हें मुझे दे दो, अंशुमान उत्साहित होकर बोला। यद्यपि इनका मूल्य 9वें स्तर की शेषनाग बूटी के समान नहीं हो सकता, परंतु उनकी संख्या वास्तव में अधिक थी। इन्हें तुम्हें दे दूं? दानव सम्राट वृक ने चौंक कर पूछा। अवश्य, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सभी 8वें स्तर की लौकिक निधियां मात्र निहारने के लिए मंगवाई हैं? अंशुमान ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। इस समय उसके चेहरे पर असंतोष के निशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, पहले सभी स्तर की निधियों को एक स्थान पर एकत्रित होने दो। जब सभी स्तर की लौकिक निधियां आ जाएंगी, तब तुम पहली शेषनाग बूटी देकर इन्हें ले सकते हो, और जब तुम सभी लौकिक निधियां पा चुके होगे तो दूसरी शेषनाग बूटी भी मुझे सौंप दोगे। दानव सम्राट वृक ने कहा। क्या आपको लगता है कि अब आपको मेरे साथ सौदेबाजी करने का अधिकार है? अंशुमान ने दानव सम्राट का उपहास उड़ाते हुए कहा, और अगले ही क्षण सुनहरी शेषनाग बूटी अंशुमान के हाथ में दिखाई दी। उसने दानव सम्राट वृक को देखा और गहरे स्वर में कहा, यदि तुमने ये लौकिक निधियां अभी इसी क्षण मुझे नहीं दी तो मैं इस शेषनाग बूटी को नष्ट कर दूंगा। बालक, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। दानव सम्राट वृक क्रोध में दांत पीसते हुए बोला। मित्र वृक, हट मत करो और उसे यह 8वें स्तर की लौकिक निधियां लेने दो। शेषनाग बूटी इन सबसे कई अधिक मूल्यवान है। यदि वह शेषनाग बूटी को नष्ट कर देता है तो हम दानव प्रभु का कोप सहन नहीं कर पाएंगे। दानव सम्राट तारक ने तुरंत दानव सम्राट वृक को समझाते हुए कहा, बालक, यदि मैं विवश नहीं होता तो इसी क्षण तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग होकर भूमि पर लौट रहा होता। वृक मन ही मन क्रोध में भुनभुनाया और अपने योद्धाओं को आदेश देते हुए बोला, यह निधियां उसे दे दो। सभी दानव योद्धाओं ने अपने सम्राट की आज्ञा का पालन किया और सभी 301 8वें स्तर की लौकिक निधियां अंशुमान के सम्मुख फेंक दी। उनके इस व्यवहार पर अंशुमान धूर्तता से मुस्कुराया और बोला, अब तुम सभी जाओ और 7वें स्तर की लौकिक निधियों को ढूंढ कर लाओ। सभी दानव योद्धाओं ने एक हुंकार भरी और क्रोध में पांव पटकते हुए पुनः अनादि वन की अलग अलग दिशाओं में चले गए। एक मानव द्वारा इस प्रकार आदेश पाना उनके लिए असह्य था और उन्होंने ठान लिया कि अंशुमान जीवित अनादि वन से बाहर नहीं जा पाएगा। अंशुमान जम्हाई लेकर बोला, आज का दिन बहुत व्यस्तता भरा रहा। पूरे दिन अत्यधिक श्रम करना पड़ा और भोजन का एक निवाला भी भाग्य में नहीं था। अब मुझे भूख का तीव्र अनुभव हो रहा है, परंतु मेरे पास कोई भोजन भी नहीं है। हम यहां इतने सारे दैत्य पशु पक्षी हैं, क्या इनमें से ही किसी का मांस खाना सही नहीं होगा? कहते हुए अंशुमान ने एक दृष्टिज्वाल पक्षी पर डाली।
अंशुमान की बात सुनकर ज्वाल पक्षी के माथे पर पसीने के बूंदें चमकने लगीं। तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? हड़बड़ाते हुए ज्वाल पक्षी ने पूछा। कुछ नहीं, बस अपने भोजन का प्रबंध करने वाला हूं। अब जबकि मैं दानव सम्राट का अतिथि हूं, तो मुझे नहीं लगता कि दानव सम्राट मेरे आतिथ्य में कोई कमी रखने वाले हैं। अंशुमान ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। तो तीनों दानव सम्राटों की मुट्ठियां भिंच गईं। यह दुष्ट मानव बालक, इसका इतना साहस! एक तो यह हमें विवश करके अनादि वन की सभी लौकिक निधियों को छीनना चाहता है और फिर भी चाहता है कि हम इसका आतिथ्य करें। दानव सम्राट शताक्ष ने क्रुद्ध होकर मन ही मन दानव सम्राट तारक से कहा, कोई बात नहीं मित्र शताक्ष, करने दो उसे जो वह करना चाहता है। वैसे भी वह बस कुछ ही समय तक जीवित रहने वाला है। आपने सुना ही होगा कि बुझने से पहले दीपक कुछ अधिक ही फड़फड़ाता है। दानव सम्राट वृक गंभीर स्वर में बोला। इस विमय उसकी आंखों में हिंसक क्रोध स्पष्ट देखा जा सकता है। अनादि वन में षड्यंत्रों का खेल आरंभ हो चुका है। जहां एक ओर अंशुमान शेषनाग बूटी को चुराने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं सभी दानव योद्धा, विशेषतः तीनों दानव सम्राट, उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या अंशुमान अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा या तीनों दानव सम्राटों की क्रोध की ज्वाला उसे भस्म कर देगी? क्या छाया तीनों दानव सम्राटों के सम्मिलित आक्रमण से उसकी रक्षा कर पाएगी? रात काफी गहरा चुकी है। अनादि वन में हर तरफ अंधेरे का साम्राज्य पसरा हुआ है। अंधकार इतना गहरा है कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा। अनादि वन के इस क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व अत्यधिक है, जिससे आकाश में चंद्रदेव के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। इस समय अनादि वन की गहराइयों में एक स्थान पर कुछ रोशनी सी विद्यमान है। यह अग्नि का प्रकाश है, जिसे अंशुमान ने अपना भोजन बनाने के लिए जलाया हुआ है। एक दैत्य योद्धा के शव को आग में भूनने के लिए रखा गया है। यह विशाल पक्षी उन्हीं दैत्य योद्धाओं में से एक था, जिनका कि आज अंशुमान ने अपने हाथों से वध किया था। वहीं मांस के पकने की सुगंध पूरे वन में फैलने लगी है। तुम लोग कुछ मांस खाना चाहोगे? अंशुमान ने आसपास खड़े दानव सम्राटों और दैत्य योद्धाओं से पूछा। अंशुमान इस समय तीनों दानव सम्राटों से घिरा आग के सामने ही बैठा हुआ है। उसके हाथ में आग में भुन रहे उसी दैत्य योद्धा के मांस का एक भुना हुआ टुकड़ा है, जिसे उसने उन योद्धाओं से बांटने का प्रस्ताव रखा था। परंतु किसी की भी कोई प्रतिक्रिया न पाकर उसने उन लोगों से अपना ध्यान हटा लिया और मांस के उस टुकड़े को अपने मुंह से काट लिया। आहा, क्या स्वाद है! अंशुमान मांस का स्वाद लेते हुए बोला। इन दैत्य योद्धाओं का मांस वास्तव में अत्यधिक स्वादिष्ट है। यह उस तीसरे स्तर के दानव के मांस से तो कई गुना स्वादिष्ट है, जिसका शिकार मैंने कुछ दिन पहले किया था। क्या तुम लोग वास्तव में कुछ भी नहीं खाने वाले हो? यह अत्यंत खेदजनक है। यह मांस वास्तव में अत्यधिक स्वादिष्ट है। अंशुमान ने पुनः एक बार तीनों दानव सम्राटों को देखकर कहा। हम्फ! दानव सम्राटों ने मुंह फुलाया। भुना हुआ मांस? वह केवल कच्चा मांस खाते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय उनके पास भोजन के विषय में सोचने का समय तक नहीं है। इस समय वह तीनों मात्र शेषनाग बूटियों के विषय में ही सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य विचार उनके मस्तिष्क में था, वह मात्र यही है कि किस प्रकार से वह इस दुष्ट बालक का अंत कर सकें। वहीं अंशुमान की बात सुनकर दैत्य कबीले के योद्धाओं का मुख धूमिल हो गया। वह इस समय उनके एक उच्च स्तरीय योद्धा का मांस भून कर खा रहा था, जिससे सभी दैत्य योद्धाओं में रोष और प्रतिशोध की भावना प्रबल होती जा रही थी। वह किसी भी प्रकार से इस दुष्ट मानव का अंत करना चाहते थे, परंतु सभी दैत्य और दानव योद्धा असहाय थे। कोई सामान्य योद्धा तो क्या, स्वयं तीनों दानव सम्राट और दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी भी अंशुमान का विरोध करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। दोनों शेषनाग बूटियां अभी भी अंशुमान के अधिकार में थे और वो जानते थे कि किसी भी प्रकार का संकट देखकर अंशुमान उन शेषनाग बूटियों को नष्ट करने में तनिक भी विलंब नहीं करेगा। उन्हें किसी भी मूल्य पर वह शेषनाग बूटियां चाहिए थीं। अतः वह अंशुमान को स्वच्छंद व्यवहार करते हुए देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते थे। ओह! भरपेट गोश्त खाने के बाद अंशुमान ने एक डकार ली। उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ दिख रहा है। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ
और अपने हाथ पैर सीधे करते हुए एक गहरी अंगड़ाई लेने लगा। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन था! जब से इस अनादि वन में आया हूं, पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन खाया है। अंशुमान संतुष्टि भरे स्वर में बोला। लगता है मैंने आवश्यकता से कुछ अधिक ही खा लिया है। पेट एकदम कसा हुआ है। अब कुछ कदम चल लेता हूं और कसरत कर लूंगा, अन्यथा कहीं पाचन में कोई समस्या ना हो जाए। वैसे भी आज मैंने युद्ध कला का अभ्यास नहीं किया है। कहते हुए अंशुमान युद्ध कौशल के अभ्यास की स्थिति में आ गया। वार को रोकना, कोहनी का प्रहार, घूमते हुए पांव का प्रहार, दोनों हाथों से वार संभालना, कलाइयां मोड़ते हुए हथेलियों से हमला, पुनः घूमते हुए पांव का प्रहार, तीनों दानव सम्राटों और अनेकों दैत्य तथा दानव योद्धाओं की उपेक्षा करते हुए अंशुमान ने व्याघ्रघात युद्ध कौशल का अभ्यास शुरू कर दिया। यद्यपि वह जानता था कि इस दांव के अभ्यास करने पर भी उसकी आत्मिक ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, परंतु उसका उद्देश्य तो कुछ और ही था। अंशुमान को युद्ध कला का प्रशिक्षण करते हुए देख दानव सम्राट वृक के मुख पर क्रोध और घृणा के भाव तैरने लगे। उसकी दृष्टि में अंशुमान केवल अभिमानी, अभिमानी और अभिमानी है। यह दुष्ट बालक उन सब का अपमान कर रहा था, जैसे कि उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। इतने सारे उच्च स्तरीय योद्धाओं की उपेक्षा करते हुए युद्ध कौशल का अभ्यास करना उनकी अवहेलना करने जैसा ही था। क्या इस मानव बालक को यह लग रहा है कि इसके अभ्यास से हम भयभीत हो जाएंगे? दानव सम्राट वृक ने मन ही मन सोचा। शेष योद्धाओं की अभिव्यक्ति भी उससे भिन्न नहीं थी। इस समय उनमें से किसी को भी यह आभास तक नहीं था कि व्याघ्रघात युद्ध कला अभ्यास के पीछे अंशुमान का वास्तविक उद्देश्य क्या था। वह युद्ध कौशल के अभ्यास की आड़ में निरंतर तीसरी शेषनाग बूटी की ओर बढ़ता जा रहा था। 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 26 मीटर। अंशुमान शेषनाग बूटी के और अधिक निकट जाने का साहस नहीं कर पाया। उसे भय था कि उसके इस कार्य से कहीं अन्य योद्धा सचेत ना हो जाए। लगभग 1 घंटे तक अभ्यास करने के पश्चात अंशुमान ने युद्ध कला कौशल का अभ्यास करना बंद कर दिया। उसके मन में मात्र शेषनाग बूटी को चुराने का ही विचार चल रहा है। 26 मीटर। यदि मैं अपनी वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करके अपनी पूरी गति से इस शेषनाग बूट की ओर दौड़ा तो भी मुझे उस तक पहुंचने में कम से कम 3 क्षण लगेंगे। यह 3 क्षण यद्यपि अत्यधिक अल्प समय है, परंतु मुझे भय है कि इन 9वें स्तर के दानव सम्राटों की गति के सम्मुख यह अल्प समय भी अत्यधिक दीर्घ प्रतीत होगा। अंशुमान ने मन ही मन विचार किया, नहीं, मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। यदि दानव सम्राटों को तनिक भी शंका हुई तो मैं यह तीसरी शेषनाग बूटी कदापि प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। यदि मुझे सफल होना है तो मुझे और अधिक समय अर्जित करना होगा। अगले 1 क्षण में अंशुमान के मस्तिष्क में हजारों विचार कौंधे, परंतु उसने उन सभी योजनाओं को निरस्त कर दिया। अंततः उसके मस्तिष्क में एक सटीक उपाय आया और उसका मन प्रसन्न हो गया। हां, यह ठीक रहेगा। अंशुमान ने खुश होकर कहा, यही करना सही होगा। यदि मेरा यह प्रयास असफल भी हो जाता है तब भी इससे कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता। मेरे पास पहले से ही 2 शेषनाग बूटियां और दानव सम्राट वृक के दिए 301 8वें स्तर की लौकिक निधियां हैं। इसके अतिरिक्त भी मैंने अनादिवन के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करते समय अनेकों अन्य स्तर की लौकिक निधियां भी चुराई हैं। यदि मैं असफल भी होता हूं तब भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला। यह पूरी प्रक्रिया देखने में लंबी लग रही है, परंतु से घटित होने में 2-1 क्षण ही लगे। अंशुमान ने एक गहरी सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए तीनों दानव सम्राटों और दानव तथा दैत्य योद्धाओं की ओर मुड़ गया। अंशुमान ने दानव सम्राट वृक की ओर देखा और कहा, दानव सम्राट वृक, मुझे आश्चर्य नहीं यदि इस विषय को लेकर तुम्हारे मन में आश्चर्य हो कि मैं तुमसे भयभीत क्यों नहीं हूं। तुम जानते हो कि मैं मात्र एक दूसरे स्तर का योद्धा हूं, परंतु फिर भी इतने दैत्य और दानव योद्धाओं के मध्य स्वच्छंद और निर्भीक घूम रहा हूं। क्या तुम इसका कारण जानना चाहोगे? क्या? अंशुमान के शब्दों ने वहां उपस्थित प्रत्येक योद्धा को स्तंभित कर दिया। अवश्य ही वे सब अंशुमान के इस निशंक व्यवहार का कारण जानना चाहते हैं। उन्हें जानना था कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बल पर एक दूसरे स्तर का मानव योद्धा इतने उच्च स्तरीय दैत्य और दानव योद्धाओं के मध्य निर्भीक होकर खड़ा है।
अंशुमान ने बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी की ओर देखकर कहा, दैत्य महाराज ज्वाल, अभी कुछ दिवस पूर्व ही तो हमारी भेंट हुई थी। क्या इतनी शीघ्र ही आप मुझे भूल गए हैं? हम अंशुमान ने पुनः एक बार फिर उन सभी को अचंभित कर दिया। तीनों दानव सम्राटों ने अपनी उग्र दृष्टि दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी की ओर उठाई, मानो कि वह दृष्टि उससे पूछ रही हो, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तीन दानव सम्राट को क्रोध में अपनी ओर देखता पाकर ज्वाल पक्षी की आत्मा तक कांप उठी। वह अंशुमान को डांटते हुए बोला, अपना अनर्गल प्रलाप बंद करो दुष्ट बालक। तुम जो इच्छा हो वो खा तो सकते हो, लेकिन तुम अपनी इच्छानुसार कुछ भी अनर्गल बातें कह नहीं सकते। मैं 8वें स्तर का दैत्य महाराज हूं और तुम्हारी स्थिति मेरे सम्मुख किसी चींटी की भांति है। मैं भला तुम्हें कैसे जान सकता हूं? मुझे इस आरोप में फंसाने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ज्वाल पक्षी अंशुमान को देखते हुए गरजा। यदि इस समय अंशुमान के साथ उसका किसी भी प्रकार का संबंध दानव सम्राटों की दृष्टि में आता तो वह निश्चित ही ज्वाल पक्षी की हत्या करने में तनिक भी विलंब न करते। ऐसा लगता है कि आप सचमुच भूल गए हैं। ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूं। ज्वाल पक्षी की बातें सुनकर अंशुमान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको अभी भी याद है कि आपका पंख कैसे टूटा था? उस दिन क्या हुआ था जब एक मानवों में से एक 9वें स्तर के अतिरथी योद्धा से आपका द्वंद्व हुआ था? अंशुमान की बात सुनकर ज्वाल पक्षी का शरीर कांप उठा। उसका पंख कैसे टूटा था? ज्वाल पक्षी अपने शेष जीवन में उस मानव योद्धा को कभी नहीं भूल पाएगा। एक 9वें स्तर का अतिरथी मानव योद्धा जो उसकी हत्या करने को लेकर कटिबद्ध था। यह उसका सबसे बड़ा दुस्वप्न था। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। अंशुमान ने मुस्कुराते हुए ज्वाल पक्षी से कहा, एक आक्रमणकारी ने अपने दल के साथ मेरी मित्र मंडली पर आक्रमण किया था। हमने उसका प्रतिरोध किया और नगरवासियों की सहायता से उन आक्रमणकारियों को हरा भी दिया। परंतु जब वह हमारा अहित करने में असफल हो गए तो उनके नायक ने अपने बचाव के लिए मेरा अपहरण कर लिया और मुझे लेकर नगर से भाग आया। सारे दैत्य और दानव योद्धा ध्यान से अंशुमान की बात सुन रहे थे, परंतु उन्हें इस कथा का सार समझ नहीं आ रहा था। उन सबके भावों की उपेक्षा करते हुए अंशुमान ने आगे कहा, इस घटना ने मेरे दादाजी को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उन्होंने हमारा पीछा किया और जब वह उस आक्रमणकारी को मारकर मुझे मुक्त करवाने ही वाले थे, मुझे आशा भी नहीं थी कि एक मूर्ख पक्षी इस युद्ध में कूद जाएगा और मेरे दादाजी के क्रोध को अपनी ओर मोद धलेगा। वह मूर्ख पक्षी दादाजी की हत्या करके उनके शरीर से रक्तसार प्राप्त करना चाहता था। इतना कहकर अंशुमान हंसा और क्रोध से ज्वाल पक्षी को देखते हुए बोला, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा मात्र एक ही पंख टूटा, अन्यथा मुझे तो आशा थी कि दादाजी तुम्हें कदाचित जीवित भी न छोड़ें। ज्वाल पक्षी के चेहरे पर भय के भाव देखकर अंशुमान मुस्कुराया। अंशुमान की बात सुनकर ज्वाल पक्षी स्तब्ध रह गया। उस दिन का दृश्य पुनः उसके मानस पटल पर खींच गया जब उसका सामना 9वें स्तर के एक अतिरथी मानव योद्धा से हुआ था। ज्वाल पक्षी को स्पष्ट रूप से याद था कि उसने उस मानव योद्धा को 7वें स्तर का कोई साधारण योद्धा समझ लिया था और उसे युद्ध की चुनौती दी थी। उसे याद आया कि वहां पर एक 6ठे स्तर का योद्धा भी था जो किसी मानव युवक को बंदी बनाने का प्रयास कर रहा था, परंतु उस समय उसकी दृष्टि उस 9वें स्तर के अतिरथी योद्धा पर थी। अतः उसने शेष 2 व्यक्तियों पर ध्यान नहीं दिया था। वो तुम हो। ज्वाल पक्षी को विश्वास हो चुका था कि वह 6ठे स्तर का योद्धा जिस युवक को बंदी करने का प्रयास कर रहा था वह यही युवक था। हां, वह मैं ही हूं। अंशुमान मुस्कुराया। तुम्हारा उस बूढ़े अतिरथी योद्धा से क्या संबंध है? ज्वाल पक्षी ने भयभीत और विस्मित स्वर में पूछा। अतिरथी योद्धा। तीनों दानव सम्राटों और अन्य सभी योद्धाओं के मन में भय का संचार हो उठा। मानव में 9वें स्तर के योद्धा को अतिरथी कहा जाता था। यह अत्यधिक शक्तिशाली स्तर होता है क्योंकि मानवों की आध्यात्मिक ऊर्जा दैत्यों और दानवों से अधिक शक्तिशाली होती है। अतः वह अतिरथी योद्धा अवश्य ही उन सब से श्रेष्ठ होगा। हा हा हा। अंशुमान की हंसी छूट गई। ठहाका लगाते हुए वो बोला, अभी तो बताया। वह और कोई नहीं बल्कि मेरे दादाजी हैं।
क्या? अंशुमान की बात सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक योद्धा की आत्मा कांप उठी। इस बालक का दादा एक अतिरथी योद्धा था। उन्हें इस विषय में झांत ही नहीं था कि मानवों में किसी अतिरथी योद्धा का भी अस्तित्व है। परिस्थितियां नाटकीय रूप से परिवर्तित हो चुकी थीं। कदाचित अब तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि इतने दैत्यों और दानवों की भीड़ में भी मैं कैसे निर्भीक होकर घूम पा रहा हूं। बिना किसी संकोच के अंशुमान ने वहां उपस्थित दैत्यों और दानवों के समूह पर दृष्टि डाली और मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरे दादाजी हमेशा मेरे साथ थे। क्या? अंशुमान की बात समाप्त होते ही हर तरफ आश्चर्य की चीखें उठने लगीं। मानवों का एक अतिरथी योद्धा अनादि वन में था। चाहे वह 3 दानव सम्राट हों, दैत्य महाराज हो या कोई अन्य दैत्य और दानव योद्धा, वे चौंक गए या कहें कि भयभीत हो गए। एक अतिरथी योद्धा आध्यात्मिक दुनिया के शिखर पर रहता है। वह किसी भी दैत्य या दानव को निमिष मात्र में समाप्त कर सकता है, यहां तक कि दानव प्रभु भी उनसे टकराव से बचता था। ज्वाल, तुम्हें हराने के बाद वो मुझे ढूंढते हुए अनादि वन में आए थे और उन्हीं ने मुझे ये लौकिक निधियां चुराने का परामर्श भी दिया था। उन सबको चौंकाते हुए अंशुमान ने कहा, क्या? हां, और इस क्षण दादाजी तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तो इधर उधर देखना बंद करो। सभी दैत्य और दानव योद्धाओं के भयभीत चेहरे को देखकर अंशुमान मुस्कुराते हुए बोला, हमारे पीछे? सभी दानव और दैत्य योद्धा भय से कांपने लगे। यहां तक कि तीनों दानव सम्राट और दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी भी भयभीत हो उठे और उन सब ने चौंक कर अपनी दृष्टि अपने पीछे की ओर मोड़ ली। यही समय है। सबको पीछे मुड़ते देखकर अंशुमान ने सोचा और बिना किसी संकोच के तीसरी शेषनाग बूटी की ओर दौड़ लगा दी। उसकी गति अत्यंत तेज थी। अभी अभी जो कुछ भी उसने कहा वह पूर्ण रूप से मनगढ़ंत था। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य एक तनावपूर्ण वातावरण बनाने का था, ताकि वह सभी दैत्य और दानव योद्धाओं को चकमा देकर शेषनाग बूटी तक पहुंचने का समय अर्जित कर सके। शुरू से अंत तक अंशुमान का एक ही लक्ष्य था, तीसरी और आखिरी शेषनाग बूटी को प्राप्त करना। क्या अंशुमान की चाल सफल हो पाएगी? क्या वह तीनों दानव सम्राटों को चकमा देकर तीसरी शेषनाग बूटी चुराने में सफल होगा, या उसकी चाल विफल होगी और वो पकड़ा जाएगा? इस क्षण दादाजी ठीक तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तो इधर उधर देखना बंद करो। सभी दैत्य और दानव योद्धाओं के भयभीत चेहरे को देखकर अंशुमान मुस्कुराते हुए बोला, हमारे पीछे? सभी दानव और दैत्य योद्धा भय से कांपने लगे। यहां तक कि तीनों दानव सम्राट और दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी भी भयभीत हो उठे और उन सब ने चौंक कर अपनी दृष्टि अपने पीछे की ओर मोड़ ली। कहां है? जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें घने अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो क्या इस दुष्ट मानव बालक ने हमें मूर्ख बनाया है? सबके मन में विचार आया और अगले ही क्षण उन्हें आभास हो गया कि क्या हो रहा है। अंशुमान उन्हें वास्तविकता में मूर्ख बना रहा था। एक क्षण से भी कम समय में सभी पुनः अंशुमान की ओर पलट गए। बालक, तुमने हमसे छल किया है। दानव सम्राट वृक्क गर्जा। शेष दोनों दानव सम्राट और दैत्य तथा दानव योद्धा भी क्रोध में अंशुमन की ओर पलटे। अंशुमान ने वास्तव में उन्हें मूर्ख बना दिया था, परंतु अपने सामने का दृश्य देखकर उसका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। दुष्ट बालक, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अपने सामने के दृश्य को देखकर दानव सम्राट वृक्क का रोष अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया। अंशुमान ने न केवल उसके साथ छल किया था, अपितु वह उसकी तीसरी शेषनाग बूटी को चुराने का प्रयास भी कर रहा था। परंतु अंशुमान को इन सब से कुछ भी अंतर नहीं पड़ने वाला था। उसके लिए इतना समय पर्याप्त था और वह इस समय तीसरी शेषनाग बूटी के सम्मुख खड़ा है। बिना किसी संकोच के उसने शेषनाग बूटी के डंठल को अपने हाथ से पकड़ लिया। रुक जाओ दुष्ट बालक, तीनों दैत्य सम्राट एक स्वर में चिल्लाए। परंतु अंशुमान ने उनके क्रोध की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने तीनों की ओर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उछाली और बिना किसी संकोच के तीसरी शेषनाग बूटी को भी जमीन से खींचकर बाहर निकाल लिया। इससे पहले कि किसी को भी प्रतिक्रिया देने का कोई अवसर मिलता, अंशुमान ने उन सब के सम्मुख तीसरी शेषनाग बूटी को भी शक्ति यंत्र के भंडारण क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। मैं सफल हो गया। अंशुमान मन ही मन मुस्कुराया, परंतु तब तक दानव सम्राट वृक्क उसके सम्मुख आ गया।
एवं दोनों अन्य दानव सम्राट भी उसके पीछे ही उपस्थित हैं। उन तीनों ने तुरंत अंशुमान को त्रिकोणीय आकार में घेर लिया। क्रोध की अधिकता के कारण उनके शरीर के चारों ओर एक गहरे धूसर रंग का आभा मंडल विकसित हो गया है। आभा मंडल के प्रभाव में आने के कारण अंशुमान को अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव अनुभव होता जा रहा है। इससे उसे अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तीनों दानव सम्राटों के तेज के प्रभाव के कारण उसकी हालत खराब होते जा रही है और रक्त का एक थक्का उसने अपने मुंह से थूक दिया। इस भारी दबाव के कारण अंशुमान को लग रहा था कि शीघ्र ही उसका शरीर खंड खंड होकर बिखर जाएगा, क्योंकि तीनों दानव सम्राटों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा और क्षण क्षण प्रतिक्षण उसके शरीर पर वह दबाव बढ़ता ही जा रहा है। बालक, यदि जीवित रहना चाहते हो तो तीनों शेषनाग बूटियां मुझे वापस सौंप दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और सुरक्षित अनादि वन से बाहर जाने दिया जाएगा। दानव सम्राट वृक ने गरजते हुए अंशुमान से कहा। मूर्ख सम्राट, अब भी नहीं समझे कि मैं क्या कर सकता हूं? अत्यधिक पीड़ा होने पर भी अंशुमान के अधरों पर मुस्कान फैल गई। उसने दूर खड़े दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी पर एक दृष्टि डाली और हंसते हुए कहा, दैत्य महाराज ज्वाल, हमारा अभियान सफल हो चुका है। अब आप शीघ्रता से यह स्थान छोड़कर निकल जाइए। अंशुमान के इतना कहते ही उसके शरीर से एक सतरंगी रोशनी निकलने लगी और वह उस रोशनी के पीछे पूर्णतः अदृश्य हो गया। उस रोशनी ने उसे पूरी तरह से ढंक लिया। यह दृश्य देखकर दोनों सम्राट चौंक गए। यह अनादि वन से जीवित नहीं निकलना चाहिए। दानव सम्राट वृक गरजा और उसने अंशुमान को एक लात मारी। ठीक उसी समय दानव सम्राट तारक और शताक्ष ने भी अंशुमान पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने यह योजना पहले ही बना ली थी कि यदि अंशुमान अनादि वन से भागने का प्रयास करता है तो वह उसे रुकने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। यद्यपि वह अंशुमान का कोई भी अहित नहीं कर पाए। जैसे ही उन्होंने अंशुमान पर आक्रमण किया, उसका शरीर इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों में परिवर्तित हो गया और अगले ही क्षण उसका वहां पर कोई भी अस्तित्व नहीं रहा। तीनों दानव सम्राटों ने एक साथ अंशुमान पर आक्रमण किया, जिससे एक भयानक विस्फोट की ध्वनि उत्पन्न हुई। उस विस्फोट की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज गया और धरती कांपने लगी। जहां पर अंशुमान खड़ा था, वहां पर अब एक 20 फुट का गहरा गड्ढा बन गया, परंतु अंशुमान का कहीं भी कोई चिन्ह नहीं था। तीनों दानव सम्राट इस घटना से विस्मित रह गए। अभी अभी उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस मानव बालक पर वार किया था, परंतु उनके वार से पहले ही वह बालक एक सतरंगी रोशनी में परिवर्तित होकर उनके सामने से अदृश्य हो गया था। यह वास्तव में विचित्र था। उनके आक्रमण ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई, वरन वो तो ऐसे अदृश्य हो गया था मानो वहां कभी था ही नहीं। उनमें से कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अंशुमान उनकी नाक के नीचे से बचकर भाग निकला था और वह अकेले नहीं अदृश्य हुआ था, अपितु अपने साथ 301 8वीं स्तर की और 3 9वें स्तर की लौकिक निधियां भी लेकर गया था। 3 शेषनाग बूटियां, जिनमें से 2 दानव प्रभु के लिए आरक्षित थीं। दानव सम्राट वृक ने एक भीषण गर्जना की, जिससे पूरी धरती और अंबर कांप उठे। उसे अन्य अलौकिक निधियों के जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता था, परंतु शेषनाग बूटियां चली गई थीं और यदि दानव प्रभु को इसकी सूचना मिल गई तो दानव प्रभु के रोष से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। धिक्कार है। वह पुनः एक बार फिर गरजा और बिना देखे अपने चारों ओर शक्तियां फेंकते हुए आक्रमण किए जा रहा था। उसके क्रोध की चपेट में कई दैत्य और दानव योद्धा भी आ गए। इस समय ऐसा लग रहा कि वह पूरे अनादिवन का विनाश करके ही मानेगा। कुछ ही दूरी पर खड़े दैत्य महाराज ज्वाल, हमारा अभियान सफल हुआ। अब आप शीघ्रता से यह स्थान छोड़कर निकल जाइए। अंशुमान द्वारा कहे गए अंतिम शब्दों से वह अभी तक स्तब्ध था। अंशुमान के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे हैं। वह समझ चुका था कि अंशुमान मात्र उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। वह तीनों दानव सम्राटों को यह बता रहा था कि उसने ऐसा ज्वाल पक्षी के कहने पर ही किया था। धूर्त, पापी, कपट्टी मनुष्य! दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी ने मन ही मन अंशुमान को धिक्कारा। कौन उसका विश्वास करता कि वह अंशुमान के साथ नहीं मिला हुआ था, बल्कि यह सब अंशुमान ने उसे फंसाने के लिए चाल चली थी। क्या दानव सम्राट वृक मेरा विश्वास करेगा? उसके मन में विचार आया
परंतु स्वयं ही उसका नकारात्मक उत्तर पाकर निराश हो गया। दानव सम्राट वृक भला उसका विश्वास क्यों करेगा? उसकी दृष्टि भी तो इन्हीं शेषनाग बूटियों पर थी और उन्हीं के लिए तो उसने सेना लेकर अनादि वन पर आक्रमण किया था। उसी ने छल से अपने योद्धाओं को भी अनादि वन के आंतरिक क्षेत्र में वह शेषनाग बूटियां चुराने भी भेजा था। भय के मारे उसकी सांसें जम गईं। उसका बच पाना अब असंभव है। अगले ही क्षण दैत्य महाराज ज्वाल ने अपने मन में एक निर्णय लिया और बिना किसी संकोच के वहां से भागने लगा। अंशुमान ने उसे बहुत बुरी तरह फंसा दिया था। अगर वह भागता नहीं और वहीं रुका रहता तो इसका एक ही परिणाम होता, उसकी मृत्यु। जैसे ही दैत्य महाराज ज्वाल ने अपने कदम पीछे हटाना आरंभ किया, दानव सम्राट तारक और शताक्ष की दृष्टि उस पर पड़ गई। दुष्ट, तुम भागना चाहते हो? जहां हो वहीं स्थिर रहो। दोनों दानव सम्राटों ने भयंकर गर्जना की और दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी का पीछा करने लगे। यह देखकर दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी ने एक बार पुनः अपने भाग्य को कोसा। दोनों दानव सम्राट उससे एक स्तर ऊंचे योद्धा हैं। उसका उन दोनों को हरा पाना असंभव है। अतिरिक्त इसके उसका एक पंख भी क्षतिग्रस्त था, जो कुछ दिन पहले एक अतिरथी मानव योद्धा द्वारा तोड़ दिया गया था। उस अतिरथी योद्धा ने उसके आत्मिक चक्रों को भी क्षति पहुंचाई थी, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। उसकी वर्तमान क्षमता दोनों दानव सम्राटों के सम्मुख अत्यधिक दुर्बल थी। उनके सामने वह कहीं नहीं ठहरता था। उनको रोको, दैत्य महाराज ज्वाल ने एक उग्र गर्जना करते हुए अपने अधीनस्थ दैत्य योद्धाओं को आदेश दिया। उसके अधीनस्थ 6 दैत्य राजाओं और अनेकों दैत्य योद्धाओं ने दानव सम्राट तारक तथा शताक्ष को रोकने के लिए उनकी ओर दौड़ लगा दी। वह सभी जानते थे कि यह आत्महत्या है, परंतु ज्वाल पक्षी उनका महाराज था, जिसके आदेश की वह अवहेलना नहीं कर सकते थे। यदि वह ऐसा करते तो निश्चित ही ज्वाल पक्षी उन्हें मार डालता या फिर बाद में उनके कबीले में उनका अंत कर दिया जाता है। अतएव ज्वाल पक्षी का आदेश मानते हुए उन सब ने दोनों दानव सम्राटों पर एक साथ आक्रमण कर दिया। दोनों दानव सम्राटों ने दैत्य सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। इससे पहले हुए युद्ध में वह अधिक आक्रामक नहीं थे, क्योंकि दानव सम्राट वृक की याचना पर वह शेषनाग बूटी की रक्षा कर रहे थे। परंतु अब परिस्थितियां भिन्न हैं। एक मानव बालक द्वारा तीनों शेषनाग बूटियां चुरा ली गई थीं और जाते जाते वह इस षड्यंत्र में दैत्यों और उनके महाराज ज्वाल पक्षी की मिलीभगत को उजागर कर चुका था, जिससे तीनों दानव सम्राट अत्यधिक क्रोध में आ गए थे। उन्होंने अपनी पूरे सामर्थ्य से आक्रमण किया। दोनों दानव सम्राटों ने इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उनकी शक्तियां अत्यंत भयानक हैं और उनका सामना कर पाना किसी भी दैत्य राजा या दैत्य सेनापति के वश में नहीं। दैत्य कबीले के योद्धा एक के बाद एक संहार करते जा रहे हैं। चारों तरफ दैत्य योद्धाओं के मृत शव बिखरे पड़े हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश से रक्त और शवों की वर्षा हो रही हो। मृत्यु ने पूरे अंतरिक्ष पर अधिकार कर लिया हो। दैत्य महाराज ज्वाल, धिक्कार है तुम पर। रात के काले आसमान के नीचे दानव सम्राट वृक की क्रुद्ध आवाज सुनाई दी। अपने क्रोध में वह तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ा जिस ओर दैत्य महाराज ज्वाल भागा था। उसे रोको। दानव सम्राट वृक को अपने महाराज के पीछे जाता देखकर 2 दैत्य योद्धाएं ने तुरंत दानव सम्राट वृक का रास्ता रोक दिया। तुम अपनी मृत्यु के सम्मुख खड़े हो। दानव सम्राट वृक क्रोध में गरजा और उन पर झपट पड़ा। उसका लक्ष्य यह साधारण दैत्य योद्धा नहीं, अपितु दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी था। उसने बिना रुके 2 आग के गोले जैसी शक्तियां उनकी ओर फेंक दी। उन दोनों दानव योद्धाओं ने इतने त्वरित आक्रमण की आशा नहीं की थी। उन्हें प्रतिकार करने का अवसर भी नहीं मिला कि वह अग्नि शक्तियां आकर सीधे उनके सीने से टकरा गई। एक तेज विस्फोट की ध्वनि हुई और वो दोनों उछलते हुए कई फुट दूर छिटक गए। रक्त के थक्के उनके मुंह से बाहर निकलने लगे। उन दोनों ने आश्चर्य के साथ दानव सम्राट वृक को देखा। वे दोनों 7वें स्तर के योद्धा हैं, परंतु दानव सम्राट वृक 9वें स्तर का दानव योद्धा है और इसके अतिरिक्त वह अभी एक उन्मादी स्थिति में था और अपनी चरम शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रचंडतम प्रहार करता जा रहा है। दोनों दैत्य योद्धाओं ने एक दूसरे पर डाली और पूरी युद्ध भूमि का त्वरित निरीक्षण किया।
यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात कि दैत्य महाराज ज्वाल बिना कोई संकेत छोड़े सुरक्षित निकल चुका था और अब दानव सम्राट वृक चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर सकता था, उन दोनों दानव योद्धाओं ने सिर हिलाकर सहमति बनाई। भागो! चिल्लाते हुए अगले ही क्षण उनमें से एक दक्षिण में और दूसरा उत्तर की ओर भाग गया। रुक जाओ! दानव सम्राट वृक गर्जा और उनमें से एक के पीछे दौड़ा, परंतु दानव सम्राट तारक ने उसे रोक लिया। मित्र वृक, शांत हो जाओ। अगर उनमें से कुछ भाग भी जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे लिए उन सभी को यहां रोके रखना असंभव है, दानव सम्राट तारक ने चिल्लाते हुए कहा। तारक की बात सुनकर दानव सम्राट वृक ने उस दैत्य युद्ध के पीछे जाने का विचार त्याग दिया और युद्ध में सम्मिलित हो गया। 3 दानव सम्राट जो 9वें स्तर के योद्धा हैं और अभी भी भयंकर रोष की स्थिति में हैं, उनकी विस्फोटक ताकत कितनी भयानक होगी। मात्र 4 दैत्य राजा और कुछ 100 दैत्य योद्धा उनका सामना कैसे कर सकते हैं। यह एक नरसंहार था। जो भी उनकी दृष्टि में पड़ा उसकी हत्या कर दी गई। दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी जैसे बहुत ही कम भाग्यशाली लोग थे जो अपने प्राण बचाकर भागने में सफल हुए। अनादि वन की गहराइयों में इस समय रक्त की नदियां बहती जा रही हैं, परंतु यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। अनादि वन के आंतरिक क्षेत्र में सैकड़ों दैत्य योद्धाओं का वध करने के पश्चात वे सभी अनादि वन की बाहरी परिधि की ओर दौड़ पड़े। दानव सम्राट वृक ने अपने अधीनस्थ सभी दानव महाराजाओं, राजाओं एवं सेनापतियों को दैत्य योद्धाओं के संपूर्ण संहार का आदेश दे दिया। अत्यंत ही क्रूरता और निर्ममता के साथ अनादि वन के बाहर खड़ी 1 लाख से अधिक की दैत्य सेना का वध किया गया, परंतु यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। दानव प्रभु को सूचना देना कि दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी ने 1 लाख दैत्य योद्धाओं की सेना लेकर अनादि वन पर आक्रमण किया। दैत्यों और दानवों के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें अधिकांश दैत्य योद्धा मारे गए, परंतु दैत्य महाराज वाला पक्षी तीनों शेषनाग बूटियां चुराने में सफल हो गया। मैं इस मामले को शांत नहीं होने दूंगा। अंधेरी रात में काले आसमान के नीचे दानव सम्राट तारक लाखों दैत्य योद्धाओं के शवों को निहारते हुए क्रोधपूर्वक चिल्लाया। दानव सम्राट तारक की बात सुनकर दानव सम्राट वृक चौंक उठा, परंतु शीघ्र ही वह दानव सम्राट तारक के कथन का आशय समझ गया। वह दानव प्रभु को यह सूचना कैसे देते कि दूसरे स्तर के एक मानव योद्धा ने उन सबके सामने 3 शेषनाग बूटियों और 8वें स्तर की 301 लौकिक निधियां चुरा लीं। यह उन सबके लिए अत्यंत लज्जा का विषय था। इसके अतिरिक्त यदि किसी को यह बात पता चलती तो तीनों दानव सम्राट अपनी प्रतिष्ठा खो देते। यह सभी परिस्थितियां दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी के कारण उत्पन्न हुई थीं, अतएव इस अपराध का दंड भी उसे ही भोगना था। आगे कैसी परिस्थितियां आने वाली हैं, क्या समूचे दैत्य और दानवों का अस्तित्व अंशुमान के कारण मुश्किल में आ जाएगा, या दैत्य और दानव मिलकर कोई हल निकलेंगे? और अंशुमान कहां गया इस अनादि वन से निकलने के बाद? अनादि वन की गहराइयों में तीनों दानव सम्राटों से बचकर भाग निकलने के पश्चात अंशुमान को आभास हुआ कि जैसे वह दृष्टिहीन हो चुका है। उसका पूरा शरीर पीड़ा से दुख रहा था और उसे लगा कि मानो उसका सिर घूम रहा है। वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर बैठ गया और दर्द से कराहने लगा। छाया, अभी अभी क्या हुआ था? मेरे शरीर में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों हो रही है? मैं इतना सुस्त क्यों अनुभव कर रहा हूं? अंशुमान ने अपना सिर पकड़ते हुए छाया से पूछा और अपने चारों तरफ दृष्टि घुमाई। अचानक वह चौंक उठा। छाया, यह तुमने मुझे किसके घर में ला पटका है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मानो मेरे इतने दिनों के एकांतवास से दुखी होकर मेरे मन को प्रसन्न करने हेतु तुम मुझे किसी सुंदर सी युवती के शयन कक्ष में ले आई हो, परंतु इस कक्ष में सब कुछ इतना परिचित सा क्यों लग रहा है? अंशुमान ने चौंक कर छाया से पूछा और अपने चारों तरफ दृष्टि फिराकर उस कक्ष का निरीक्षण किया। अंशुमान अचंभित लग रहा है क्योंकि यह कक्ष उसे जाना पहचाना सा लग रहा है। तुम्हें यह कक्ष परिचित सा इसलिए लग रहा है क्योंकि यह तुम्हारा ही कक्ष है। हम इस समय वज्रगिरी नगर में तुम्हारे ही घर पर हैं। छाया ने व्यंग्यात्मक उत्तर दिया। क्या? छाया के शब्दों ने अंशुमान को बुरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। वह तुरंत खड़ा हो गया और ध्यान से कक्ष का निरीक्षण करने लगा। कक्ष की साज सज्जा, व्यवस्था, मेज और बिस्तर, निसंदेह
यह अंशुमान का कमरा था। अगले ही क्षण उसके मुख पर विस्मय के भाव तैरने लगे। छाया, यह कैसे संभव है? क्या तुम मुझे बताओगी कि यह चल क्या रहा है? अभी कुछ ही क्षण पहले मैं अनादि वन में दैत्यों और दानवों की सेना से घिरा हुआ था, और अब मैं वज्रगिरी नगर में अपने कक्ष में उपस्थित हूं। यह सब कैसे संभव है? इसे स्थानिक स्थानांतरण कहा जाता है, छाया ने उत्तर दिया। स्थानिक क्या? स्थानांतरण। छाया ने अंशुमान की बात पूरी की। और यह स्थानिक स्थानांतरण क्या होता है? अंशुमान ने विस्मय के साथ पूछा। स्थानिक स्थानांतरण परिवहन की एक प्रक्रिया है जिसमें आप कुछ ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। इसकी गति अत्यंत तीव्र होती है और एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि मानो आप कहीं पर अदृश्य होकर किसी दूसरे ही स्थान पर प्रकट हो गए हों। छाया ने अंशुमान के लिए स्थानिक स्थानांतरण की व्याख्या की। ओ, यह टेलीपोर्टेशन है, आश्चर्य के साथ अंशुमान के मुंह से निकला। हां, तुम ऐसा कह सकते हो। छाया की आवाज अंशुमान मस्तिष्क में गूंजी। मेरे गुरु द्वारा शक्ति यंत्र को दी गई अनेक शक्तियों से एक शक्ति यह भी है। इसी शक्ति के कारण तो मैंने तुमसे अनादिवन के आंतरिक क्षेत्र में जाकर उन उच्च स्तरीय अलौकिक निधियों को चुराने के लिए कहा था। यहां तक कि आज अगर अनादिवन के सभी दानव भी अपने दानव प्रभु के साथ तुम पर आक्रमण करते तो तब भी मैं तुम्हें वहां से सुरक्षित निकाल लाती। अपने गुरु द्वारा प्राप्त इस शक्ति के उपयोग से मैं तुम्हें किसी भी स्थान से तुरंत एक दूसरे स्थान तक पहुंचा सकती हूं जिस स्थान पर आप एक बार जा चुके हैं, जब तक कि आपके सम्मुख कोई ऐसा योद्धा नहीं आ जाता जो स्थानिक स्थानांतरण की विधि को सिद्धहस्त कर चुका हो। अरे वाह, यह तो तुमने अत्यंत ही सुखद समाचार सुनाया मुझे। यह स्थानिक स्थानांतरण तो बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, अंशुमान खुश होकर बोला। हां, है तो सही, छाया गर्व के साथ बोली। उसे अंशुमन के इस आश्चर्य पर प्रसन्नता थी, परंतु अचानक अंशुमान क्रोधित होकर बोला, यदि तुम्हारे पास यह स्थानांतरण की शक्ति थी तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हारी इस स्थानांतरण की क्षमता के विषय में झांत होता तो मुझे इतने दिन एक वृक्ष पर नहीं बिताने पड़ते। स्थानिक स्थानांतरण यह शत्रु से बचने और छिपने की एक अत्यंत प्रभावशाली कला है। इसके प्रयोग से अंशुमान अत्यंत अल्प समय में कहीं भी जा सकता है। यद्यपि वह अनादि वन में पूर्णतः सुरक्षित और स्वस्थ था और इसके साथ साथ उसे अनेकों बहुमूल्य अलौकिक निधियां भी प्राप्त हुई थीं, परंतु फिर भी छाया द्वारा यह रहस्य छुपाए जाने के कारण वह उससे रुष्ट हो गया। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि यदि मैं आपको पहले इस शक्ति के बारे में बता देती तो आपको कोई लाभ होता, छाया अंशुमान पर व्यंग करते हुए बोली। क्या? छाया, अगर तुम मुझे पहले इन सब के बारे में बता देती तो मुझे इतने दिनों तक उस पेड़ पर टंगे हुए नहीं रहना पड़ता, अंशुमान चिढ़ते हुए बोला। तो तुम मुझसे यह कहने का प्रयास कर रहे हो कि यदि तुम इस शक्ति के बारे में पहले से जानते तो तुम बहुत पहले ही वापस आ गए होते, है ना? छाया आश्चर्य और क्रोध में बोली। हां, नहीं। अंशुमान को समझ नहीं आ रहा था कि छाया के इस प्रश्न का क्या उत्तर दें। यह सही था कि यदि उसे पहले से इस शक्ति का ज्ञान होता तो वह शीघ्र की नगर में वापस लौट आया होता, परंतु फिर उसे इतनी अत्यधिक मात्रा में लौकिक निधियां प्राप्त नहीं होती। तुम व्यर्थ की बातें सोचने में समय व्यर्थ मत करो, छाया ने उसे टोकते हुए कहा। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? अंशुमान ने चिढ़ते हुए पूछा। मेरे कहने का अर्थ एकदम स्पष्ट है। तुम्हें क्या लगता है कि यह स्थानिक स्थानांतरण क्या है? छाया ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई साधारण शक्ति है जिसका उपयोग तुम अपने मनोरंजन के लिए जब चाहो तब कर सकते हो? छाया ने तिरस्कारपूर्ण कहा। अब मुझसे यह मत कहना कि ऐसा नहीं है। अंशुमान सोचकर बोलो। ऐसा ही है, छाया बोली। मैं तुम्हें बचाने में इसलिए सफल हुई क्योंकि तुम्हारे प्राण संकट में थे। मेरे गुरु ने इस शक्ति यंत्र में अपने पीछे इन 3 सर्वोच्च दिव्य शक्तियों को छोड़ा है जिनका मात्र 3 बार उपयोग किया जा सकता है। यह उनके उत्तराधिकारी के लिए है ताकि अत्यंत निराशाजनक स्थिति में इनका प्रयोग करके मैं उसके प्राण बचा सकूं। इन शक्तियों को तुम अपने मनोरंजन के लिए व्यर्थ करना चाहते हो? छाया की बात सुनकर अंशुमान स्तब्ध रह गया। उसे ऐसी शर्तों के बारे में पता नहीं था।
छाया ने आगे कहना जारी रखा, यदि यह दुर्लभ अवसर न होता तो कदाचित मैं 1000 वर्षों में भी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाती। मैं किसी भी स्थिति में तुम्हें यह सुझाव नहीं देती कि इन दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। मेरे पास मात्र 3 ही शक्तियां हैं और एक दैवीय शक्ति के प्रयोग का अर्थ है एक शक्ति का कम हो जाना। अब तुम्हारे पास मात्र 2 अवसर बचे हैं, परंतु सौभाग्य से तुम 3 शेषनाग बूटियों को प्राप्त करने में सफल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, जब दानव सम्राट वृक को पता चलेगा कि तुम वज्रगिरी नगर में रहते हो तो वह वज्रगृह पर आक्रमण करने में कितना समय लगाएगा? क्या? छाया की बात सुनकर अंशुमान दंग रह गया। उसके पास मात्र 3 ही अवसर थे, जिनमें से एक का वह प्रयोग कर भी चुका था। उसे छाया के गुरु पर क्रोध आ रहा था, जिसने इन शक्तियों पर ऐसे कठिन प्रतिबंध लगाए थे। वह इस कौशल का अनिश्चित काल तक उपयोग क्यों नहीं कर सकता है? यह कहना गलत नहीं होगा, अंशुमान एक अत्यंत लालची व्यक्ति है। एक क्षण रुको। अचानक अंशुमान को कुछ याद आया और वह एक बार फिर से दंग रह गया। तुमने अभी कहा कि दानव सम्राट वृक वज्रगिरी पर आक्रमण करने वाला है। यहां चल क्या रहा है? 9वें स्तर की लौकिक निधियों का मूल्य तुम्हारी कल्पना से परे है। तुमने एक नहीं दानव सम्राट से 3 शेषनाग बूटियां छीन ली हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए वज्रगिरी नगर पर आक्रमण करने से चूकेगा? छाया ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। अंशुमान ने कुछ नहीं कहा, वह सोच में पड़ गया। दानवों के आक्रमण की संभावना ने उसे अंदर ही अंदर दहला दिया था। क्या दानव सम्राट वृक वज्रगिरी पर आक्रमण करने वाला है? यह सोचकर ही अंशुमान का मन विचलित हो उठा। वज्रगिरी नगर यक्षलोक की सीमा पर बसा एक छोटा सा नगर है। यदि नगर पर लाखों दानव योद्धाओं का आक्रमण होता है तो उन्हें कौन रोक सकता था? यदि यह आक्रमण होता है तो पूरे शहर में रक्त की नदियां बहेंगी। यह सोचकर ही अंशुमान का हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि आज अपने लोभ के कारण उसने सभी नगरवासियों के प्राण संकट में डाल दिए थे। चिंता मत करो, दानव आक्रमण नहीं करेंगे, अंशुमान जी विचार श्रृंखला को तोड़ते हुए छाया ने कहा। परंतु अभी तो तुमने कहा कि दानव आक्रमण करेंगे। अंशुमान को छाया की बातों का कोई भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा कि छाया अंततः कहना क्या चाहती है। दानव आक्रमण करते, उन्हें यह ज्ञात होता कि तुम वज्रगिरी नगर में हो, परंतु न तो तुम वहां से चलकर आए हो और न ही दानवों ने तुम्हारा पीछा नहीं किया है। प्राचीन अनादि वन में तुम शक्ति यंत्र के सुरक्षा अवरोध में थे, अतः दानवों को तुम्हारी ऊर्जा का भी आभास नहीं हुआ था। परंतु मुझे भय है कि उन दैत्य कबीले के योद्धाओं का भाग्य इतना अच्छा नहीं होने वाला, छाया ने कहा। उसे अनुमान भी नहीं था कि अनादि वन में दैत्य योद्धाओं पर क्या बीती थी। ईश्वर के लिए छाया, तुमने तो मेरे प्राण ही निकाल दिए थे, अंशुमन ने लज्जित भाव मुस्कुराते से कहा। यदि उन दानवों ने सच में वज्रगिरी पर आक्रमण कर दिया होता तो इसके लिए मात्र मैं ही दोषी रहता। जहां तक दैत्य योद्धाओं का प्रश्न है, उनके मरने या जीवित रहने से क्या अंतर पड़ता है? मैं बच गया, बस इतना ही काफी है। ये कहते हुए अंशुमान हंसने लगा। इतनी शीघ्र प्रसन्न मत हो जाओ, इस बार तुमने दानवों को अत्यधिक रुष्ट किया है। दानव प्रजाति का हर योद्धा अब तुमसे घृणा करेगा और मुझे भय है कि यदि भविष्य में कभी तुम्हारा सामना किसी दानव योद्धा से होता है तो वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। छाया ने अंशुमान को चेतावनी दी, परंतु उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव नजर आने लगा। तो क्या मैं उनसे डरता हूं? अंशुमान मुस्कुराया। मैं भविष्य में कभी अनादि वन की ओर जाऊंगा ही नहीं, और यह तो तुम भी मानोगी कि इन दिव्य लौकिक निधियों के प्रयोग से मैं शीघ्र ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी अधिक शक्तिशाली बना दूंगा। मुश्किल समय गुजर चुका है, अब तो अपने परिश्रम के फल को प्राप्त करने का समय है। मैंने 3 9वें स्तर की लौकिक निधियों को छीनने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया है, परंतु अब तक मैं उन्हें ध्यान से देख भी नहीं पाया हूं। अंशुमन अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए उत्साहित स्वर में बोला। अगले ही क्षण 3 शेषनाग बूटियां उसके सामने दिखाई देने लगी। यह 20 सेंटीमीटर लंबी किसी नाग के फन जैसी दिखती हैं और उसके पूरे शरीर पर 7 रंग हैं। यह किसी 7 मुंह वाले विशाल नाग की अनुभूति करा रहा है। 3 शेषनाग बूटियों के प्रकट होते ही
पूरे कमरे में एक मनमोहक सुगंध भर गई। अंशुमान ने एक शेष नाग बूटी को पकड़कर उठा लिया और अपने नाक के पास ले जाकर उसे सूंघने लगा। अपनी आंखें बंद कर लीं और इस समय उसके मुख पर आनंद के भाव तैर रहे हैं। कोष चाहे धन का हो यह किसी और वस्तु का, जब यह भरा रहता है तो मन को एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। इसे सूंघें और यह आपको 100 गुना अधिक ऊर्जावान बना देगा। इसे सूंघें और आप तरोताजा महसूस करेंगे। अंशुमान उनींदे से स्वर में बड़बड़ाया। इन बूटियों पर इतना अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। शीघ्रता करो और उन्हें पुनः स्वयं दूर कर दो। अगर बाहरी लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे हाथ में 3/9वें स्तर की लौकिक निधियां हैं, तो भले ही तुम्हारे पास हजारों बार स्थानांतरण की शक्ति हो, तुम शांति से जी नहीं पाओगे। अभी तो मात्र अनादिवन के दानव ही तुम्हारे प्राणों के ग्राहक हैं, परंतु यदि ये बात बाहर चली जाती है तो दानव, दैत्य और मनुष्य, पूरे यक्षाण का हर योद्धा तुम्हारे प्राणों के पीछे होगा। छाया ने अंशुमान को सावधान करते हुए कहा। कदापि नहीं। अचानक अंशुमान की मुख मुद्रा परिवर्तित होकर कठोर होने लगी। कदापि नहीं। लौकिक निधियों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की हत्या करने का दृश्य तुम अपने जीवन में पहले भी देख चुके हो। छाया अंशुमान को सतर्क करते हुए बोली, और यह मैं दानवों पर दैत्य महाराज ज्वाल द्वारा युद्ध आक्रमण के बारे में नहीं कह रही हूं, अपितु तुम्हें उस घटना के बारे में याद दिला रही हूं जब मात्र एक 5वें स्तर के कुछ आत्मा फलों के लिए अनादिवन में कुछ मनुष्य ने एक दूसरे की हत्या कर दी थी। यह यक्षाण तुम्हारे उस नीले ग्रह पृथ्वी की तरह नहीं है। यहां एक दूसरे की हत्या करना उतना ही सरल और स्वाभाविक है जितना कि 3 समय भोजन करना। मेरे लिए भी यह हत्याओं का खेल नया नहीं है छाया। अंशुमान छाया को उत्तर देते हुए बोला, कदाचित तुम बोल रही हो कि मैं पृथ्वी पर एक डॉन हुआ करता था और लोगों की हत्या करना मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मैं पृथ्वी पर हूं या यक्षाण में। परंतु यदि कोई मुझ पर आक्रमण करता है और मुझे हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है तो उनके लिए मेरा नियम एक समान है। मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए अंशुमान के भाव कठोर हो गए। मैं तो नहीं भूल रही, परंतु कदाचित तुम अवश्य भूल रहे हो। अभी भी तुम मात्र अपने स्वाधिष्ठान चक्र को ही जगा पाए हो। अपनी क्षमता के साथ तुम किसी की हत्या करना तो क्या स्वयं अपनी रक्षा करने में भी सक्षम नहीं हो? छाया ने व्यंग किया तो अंशुमान अवाक रह गया। उसके पास इसके उत्तर में कोई भी शब्द नहीं थे। उसी समय बाहर से आसमान को झकझोरने वाली तेज आवाज सुनाई दी। इस शांत और नीरव रात में यह आवाज विशेष रूप से तेज प्रतीत हुई। यह द्वार के चरमराने की ध्वनि थी, मानो द्वार को बलपूर्वक खोला जा रहा हो। यह आवाज सुनकर अंशुमान का शरीर अचानक से कांप उठा। उसकी नजरें सहज रूप से द्वार की ओर देखने लगीं। यह इतनी जल्दी नहीं होगा। इतने शीघ्र किसी को कैसे पता चल सकता है कि मेरे पास 9वें स्तर की 3 शेषनाग बूटियां हैं? कोई इन्हें छीनने कैसा आ सकता है? अंशुमान ने तुरंत ही उन शेषनाग बूटियों को शक्ति यंत्र के भंडारण क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इसी दौरान बाहर से एक और आवाज आई। आधी रात हो चुकी है और इसी के साथ 7 दिन की समय सीमा भी पूरी हो चुकी है। आप सभी अब यहां से बाहर निकलो, अन्यथा फिर हमें असभ्य होने के लिए दोष मत देना। एक व्यक्ति की तेज, कठोर और आदेशात्मक स्वर गूंजा। अंशुमान इस आवाज को पहचानता था। यह और कोई नहीं बल्कि नगर कोतवाल रविंद्र था। तुम होते कौन हो हमें आदेश देने वाले? निर्लज्ज, तुम अपनी सीमा से कुछ अधिक ही आगे बढ़ गए। क्या तुम डाकू या लुटेरे हो? तुम लोगों ने पहले ही हमारी सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया है और अब तुम हमें यहां से भी खदेड़ना चाहते हो। तुमको हमसे ऐसे बात करने का क्या अधिकार है? हमें यह स्वीकार नहीं है। यदि तुमने भीतर आने का साहस भी किया तो हम अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ेंगे। इसके तुरंत बाद ही क्रुद्ध स्वरों और अपशब्दों की एक बौछार सुनाई दी, परंतु अंशुमान को कुछ भी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा कि अंततः ये क्या हो रहा है। कैसी हैं यह आवाजें? क्या हो रहा है अंशुमान के कक्ष के बाहर? नगर कोतवाल क्यों और किन लोगों को बाहर निकलने को कह रहा है? क्या वह वास्तव में अंशुमान से वह लौकिक निधियां छीनने आया है? क्या है इस घटना का रहस्य? अंशुमान अपने कक्ष में था जब उसे बाहर से तेज आवाजें आती सुनाई दी। यद्यपि उसे यक्षाण और दिलीप के परिवार में आए बहुत ही कम समय हुआ था,
परंतु अपनी स्मृतियों के कारण वह समझ गया कि ये आवाजें उसके परिवार के लोगों की ही हैं, यद्यपि उसे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। क्या वो हमें हमारे ही घर से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं? अंशुमान चौंका। उसे विश्वास था कि उसने अभी अभी नगर कोतवाल रविंद्र की आवाज सुनी थी, जो उन्हें घर खाली करने का आदेश दे रहा था। मुझे वास्तव में खेद है कि उस दिन दादाजी ने इस दुष्ट को जान से क्यों नहीं मार डाला, परंतु यदि भविष्य में कभी अवसर मिलता है तो मैं इस पापी को अवश्य मार डालूंगा। क्रोध में अंशुमान की मुट्ठियां भींच गईं। उसे नगर प्रमुख की ओर से की जा रही इस कार्यवाही का कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा था। संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं, परंतु क्यों? दादाजी ने कोई विरोध क्यों नहीं किया? वो तो 9वें स्तर के एक अतिरथी योद्धा हैं। उनके रहते शिवदत्त ऐसा साहस कर भी कैसे सकता है? अंशुमान आश्चर्य में है। वह बाहर से परिवार वालों की क्रोध भरी चीखें सुन पा रहा है, परंतु वह समझ नहीं पाया कि यहां चल क्या रहा है। यह सब बातें सुनकर वह और भी अधिक भ्रमित होने लगा। मामले को और अधिक गहराई से समझने के लिए अंशुमान द्वार की ओट लेकर खड़ा हो गया और बाहर के परिवेश का निरीक्षण करने लगा। वह अभी प्रकट नहीं होना चाहता था, अतएव द्वार के पीछे इस प्रकार से छिपा रहा ताकि किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता ना चले। बाहर के परिवेश का निरीक्षण करते हुए वह ध्यान से सारी बातें सुनने लगा। उसने देखा कि घर का मुख्य द्वार पहले से ही टूटा हुआ है। देवेश, विजय और देवप्रिया प्रवेश द्वार के ठीक सम्मुख खड़े हैं। उनके पीछे परिवार के 8 रक्षक और कुछ सेवकों का समूह है। उन सब की संख्या लगभग 20 है और प्रत्येक के चेहरे पर क्रोध के भाव तैर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए है, फिर चाहे वह पुरुष हो या महिला। प्रवेश द्वार के बाहर नगर प्रमुख के सिपाहियों का नेतृत्व नगर कोतवाल रविंद्र कर रहा है। सभी सिपाही युद्ध लड़ाई के वेशभूषा में हैं। उनके पूरे शरीर पर लोहे का कवच चढ़ा हुआ है और हाथों में ढाल और भाले हैं, जबकि कमर में म्यानें लटक रही हैं और सिपाहियों के चेहरे पर उपहास का भाव दिख रहा है। किस आधार पर? अचानक नगर कोतवाल रविंद्र ने उन लोगों को देखते हुए उपहास पूर्वक कहा, किस आधार पर तुम दिलीप के इस भवन में रहना चाहते हो? तुम में से कोई भी दिलीप का उत्तराधिकारी नहीं है और ना ही तुम में से कोई उसके परिवार का सदस्य है। अतः तुम लोगों को शांति से यह भवन खाली कर देना चाहिए। अपना अनर्गल प्रलाप बंद करो। यह सुनकर दिलीप के परिवार के लोग भड़क गए। हम दादाजी का परिवार क्यों नहीं है? यदि हम दादाजी तो परिवार नहीं है तो क्या तुम हो? दादाजी ही थे जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी थी। बरसों से मैं दादाजी के साथ हूं और वह मेरा परिवार ही है। यदि तुम हमें दादाजी के मकान से निकलना चाहते हो तो तुम्हें हमारे मृत शरीरों पर पांव रखकर आगे बढ़ना होगा। सही कहा, इस भवन में घुसने से पूर्व तुम्हें हमारे शवों को लांघना होगा। कई क्रुद्ध आवाजें एक साथ गूंजी। परिवार के लोग अत्यधिक क्रोध में हैं और कभी भी नगर प्रमुख के सैनिकों पर आक्रमण कर सकते हैं। यद्यपि देवेश, विजय और देवप्रिया ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने पहले ही अपने शस्त्र संभाल लिया और उन्हें नगर प्रमुख के सिपाहियों की ओर तान दिया। वह लोग कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते थे। वह कभी भी आक्रमण की शुरुआत नहीं करते थे, परंतु यदि कोई उन पर बल प्रयोग करने का प्रयास करता है तो बदले में वह भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। यही दादाजी का नियम भी है। हाँ हाँ हाँ। उन लोगों की बात सुनकर नगर कोतवाल रविंद्र उपहास पूर्वक हंसा। उसने अपनी गहरी दृष्टि उन सब पर डाली और उपहास पूर्ण स्वर में बोला, अच्छा, तो तुम सब उस बूढ़े दिलीप का परिवार हो और तुम्हारा और उसका संबंध क्या है? एक दास का? अचानक नगर कोतवाल रविंद्र की आवाज उग्र हो गई और वह उन सबको चेतावनी देते हुए बोला, मत भूलो कि तुम सब उस बूढ़े दिलीप के मात्र सेवक हो, क्योंकि अब दिलीप के परिवार का कोई भी सदस्य वज्रगिरि नगर में नहीं है। तो क्या तुम उसका मकान हड़पना चाहते हो? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इसे अनाधिकृत कब्जा करना कहते हैं, क्योंकि यह जगह वज्रगिरि नगर में है और इसके स्वामी यहां से जा चुके हैं, तो यह मकान स्वतः ही नगर प्रमुख के अधिकार में आ जाता है। नगर प्रमुख जी ने तुम्हें पहले ही इस मकान को खाली करने के लिए 7 दिन का पर्याप्त समय दे दिया था। इसलिए अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम सब लोग चुपचाप इस भवन को खाली कर दो।
अन्यथा नगर का कोतवाल होने के नाते मुझे इस मामले में कार्यवाही करनी पड़ेगी। वहीं नगर कोतवाल रविंद्र की बातें छिपकर सुन रहे अंशुमान का शरीर कांपने लगा। उसे लगने लगा कि वह अपना संतुलन खो देगा और इसीलिए वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। दिलीप के परिवार का कोई भी सदस्य अब नहीं है। इस बात का क्या अर्थ है? क्या वो सभी यहां से चले गए हैं या उन सब की मृत्यु हो चुकी है? कोतवाल रविंद्र की बातें सुनकर हजारों विचार अंशुमान के मस्तिष्क में दौड़ने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। इन सब से पृथक नगर कोतवाल रविंद्र की बातें सुनते ही रक्षक प्रमुख दिनेश ने अपनी तलवार खींचकर कोतवाल रविंद्र की ओर तान दी। उसका पूरा शरीर क्रोध से थर-थर कांप रहा है। उसे अपना क्रोध दिखाते हुए उसने उग्र स्वर में कहा, अपना प्रलाप बंद करो। बड़े मालिक और उनका परिवार शीघ्र ही लौटकर आएगा। हाँ हाँ, लौटकर आएंगे। नगर कोतवाल रविंद्र ने उपहासपूर्ण शैली में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि कोई इस बारे में नहीं जानता? पूरे वज्रगिरि को यह सूचना मिल चुकी है। उस बूढ़े दिलीप ने इस बार ऐसे लोगों को रुष्ट किया था जिन्होंने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया था और अंत में वह डर कर अपनी तीनों पोतियों को साथ लेकर भाग गया। अब भी तुम्हें लगता है कि वह वापस आएगा? उसका शरीर तो अब दोबारा वज्रगिरि में आने से रहा। हाँ, उसकी आत्मा आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ 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 हाँ। नगर कोतवाल रविंद्र की बात सुनकर वह और उसके सैनिक ठहाका लगाकर हंस पड़े। वहीं परिवार के सभी लोगों की मुख मुद्रा अत्यंत कठोर हो गई। इन सब से पृथक कमरे के भीतर अंशुमान सदमे से जमीन पर बैठ गया। उसे लग रहा था कि मानो उसके पांवों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। उसने अभी अभी रविंद्र की बातें सुनी थीं और अब वह अवाक रह गया। उसके दादाजी ने एक ऐसे व्यक्ति या समूह से झगड़ा मोल लिया था जिनसे वह जीत नहीं सकते थे। उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था और वह तीनों बहनों को साथ लेकर भयभीत होकर भाग गए। यह कैसे संभव हो सकता है? अंशुमान को नगर कोतवाल की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कदाचित दूसरों को इसका ज्ञान ना हो, परंतु अंशुमान भली भांति जानता है कि उसके दादाजी दिलीप 9वें स्तर के एक अतिरथी योद्धा हैं। यह यक्षाण में आध्यात्मिक ऊर्जा के शिखर से मात्र एक स्तर कम था। अंशुमान जानता था कि इस समय पूरे यक्षलोक में दिलीप के अतिरिक्त अन्य कोई अतिरथी योद्धा कदाचित ही हो। फिर उन्हें कौन हानि पहुंचा सकता था? किसमें इतना साहस था कि वह एक अतिरथी योद्धा को पीट पीट कर मार डाले? रुको, मुझे समझने दो। अचानक अंशुमान अपनी पारिवारिक स्थितियों के बारे में विचार करने लगा। कहने को तो उसके परिवार में 3 पीढ़ियां रहती थीं, परंतु उसकी दूसरी पीढ़ी का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। अंशुमान ने अपने माता पिता तथा 2 काकाओं को कभी भी नहीं देखा था। अंशुमान ने इससे पूर्व भी इन परिस्थितियों पर विचार किया था, परंतु वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका था। परंतु अब परिस्थितियां उसके सामने स्पष्ट होती जा रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अतीत में दिलीप के परिवार ने किसी बहुत बड़ी त्रासदी का सामना किया हो? शायद हां, और कदाचित यही कारण रहा हो कि एक अतिरथी योद्धा होने पर भी दिलीप इस छोटे से दुर्गम स्थान में छुपा हुआ था। नगर कोतवाल की बातों ने अंशुमान के हृदय में तूफान ला दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि दादाजी के दुश्मन हमारी तलाश में आए हों? वर्तमान में मात्र यही एक संभावना अंशुमान को समझ में आ रही थी। मात्र 9 दिनों में ही बहुत कुछ घट चुका था। अंशुमान को इस पर विश्वास करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वह स्वयं को इस परिवार से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगा था। यह सूचना उसके लिए वास्तव में अत्यंत ही दुखद थी। नहीं, मेरे निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं। मुझे पहले सारी परिस्थितियों को समझना होगा। आशा है कि विजय को इसके बारे में सब कुछ ज्ञात होगा। अंशुमान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी तो मुझे सबसे बड़ी बाधा को पार करना है और इस घर को शिवदत्त के हाथों में जाने से बचाना है। शिवदत्त, मैं तुम्हें तुम्हारे ध्येय में कभी भी सफल नहीं होने दूंगा। तुम मेरे परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के स्वप्न देख रहे हो, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं लौट चुका हूं और अब देखता हूं कि तुम ऐसा कैसे कर पाते हो। अंशुमान क्रोध में दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, तुमने मेरे परिवार को समाप्त करने का हर संभव प्रयास कर लिया है।
परंतु इस बार तुमने अपनी सीमा पार कर दी है। तुम मेरे दादाजी की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो। तुमने मेरे क्रोध को जगाकर अच्छा नहीं किया। मैं यदि शांत रूप में शंकर हूं तो उग्र रूप में भैरव बनाना भी जानता हूं। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, परंतु तुमसे पूर्व तुम्हारे इस प्यादे से तो निपट लूं। अंशुमान की आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिस्तर के बगल में रखे एक जल पात्र को उठाकर द्वार से बाहर निकल गया। घर के मुख्य द्वार पर परिवार के 20 से अधिक लोग जमा हैं, जबकि द्वार के बाहरी तरफ नगर प्रमुख के लगभग 100 सिपाही लौह कवच धारण किए हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को गुस्से से घूरते हुए आमने सामने खड़े हैं और उन सब के बीच मात्र एक टूटा हुआ द्वार है। तुम लोग अब सीमा पार कर रहे हो। नगर कोतवाल रविंद्र ने अपना धैर्य खो दिया और आक्रोश में चिल्लाते हुए बोला। उसने अपनी क्रुद्ध दृष्टि विजय, देवेश और देवप्रिया पर केंद्रित कर दी और चेतावनी देते हुए बोला, विजय, देवेश और देवप्रिया, दिलीप के परिवार के यह सभी सेवक तुम्हारे नेतृत्व में हमारा विरोध करने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं तुम्हें मात्र 10 क्षण का समय देता हूं। यदि मेरे 10 गिनने से पूर्व तुम लोग यहां से नहीं निकले तो फिर मेरे पास तुम्हारी हत्या करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। मार डालो, मार डालो, मार डालो। नगर कोतवाल रविंद्र की बात समाप्त होते ही उसके पीछे खड़े 100 सैनिकों ने संवेद स्वर में चिल्लाना आरंभ कर दिया। वह लोग लगातार अपने भालों से भूमि पर प्रहार करते जा रहे हैं और मारो, मारो, मार डालो के नारे लगा रहे हैं। उन सबकी आवाजें क्रूरता लिए हुए हैं, जिसने रात की शांति को पूर्णतः भंग कर दिया। उन सभी सिपाहियों ने भी अपनी तलवारें खींच लीं और उनकी आंखें हत्या की मंशा में चमक उठीं। यदि अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है तो हम अपनी अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। देवेश, जो अब तक शांति से नगर कोतवाल को ही घूर रहा था, गंभीर स्वर में बोला, मैं एक अनाथ था, सड़कों पर भीख मांगता था, खाने के लिए अनाज नहीं था। कई कई दिन खाली पेट निकल जाते थे। लोग भोजन की अपेक्षा गालियां देना अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। अचानक देवेश की मुख मुद्रा कठोर हो गई और उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, यह दादाजी ही थे जिन्होंने मुझे एक नया और सम्मानित जीवन दिया। मुझसे सदा अपने पोते की तरह व्यवहार किया, खाने को अनाज दिया, पहनने को वस्त्र दिए, रहने के लिए एक घर दिया। स्वयं उन्होंने मुझे कलरी पायटू का प्रशिक्षण देना आरंभ किया। यदि वह मुझे नहीं बचाते तो मैं कब का उन्हीं सड़कों पर भूख से तड़प तड़प कर मर चुका होता। मूल रूप से मैं एक मृत व्यक्ति ही हूं जिसे दादाजी ने पुनर्जीवित किया है, और तुम मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो। देवेश ने एक गहरी दृष्टि नगर कोतवाल और उसके सैनिकों पर डाली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई और नगर कोतवाल रविंद्र पर तान दी। यदि तुम दादाजी के घर पर अधिकार करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेरे मृत शरीर को लांघना होगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कई उच्च स्तर के योद्धा हो और मैं तुमसे नहीं जीत पाऊंगा, परंतु फिर भी मैं लड़ूंगा अपने दादाजी के लिए, उनके उपकारों का मूल्य चुकाने के लिए, उनका घर बचाने के लिए। मैं लड़ूंगा। विजय और देवप्रिया भी देवेश के बगल में आकर खाडी डिये हो गए और अपनी पकड़ तलवारों पर कस लीं। उनकी आंखों में क्रोध स्पष्ट था तथा उनके युवा और कोमल चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए दिख रहे थे। मुझे पालने के लिए मैं दादाजी के उपकारों को अगले कई जन्मों तक नहीं चुका सकूंगा, परंतु मैं आज रात अपनी अंतिम श्वास तक लड़ूंगा और अंत तक आपका साथ दूंगा। विजय देवेश को देखते हुए संकल्प स्वर में बोला, दादाजी ने हम सबको नारकीय जीवन से मुक्ति दिलवाकर समाज में सम्मान के साथ जीना सिखाया है। हम में से कोई भी उनके उपकारों को नहीं भूल सकता। हम सब अपनी अंतिम श्वास तक इन दुष्टों का प्रतिकार करेंगे। देवप्रिया ने भी दृढ़ स्वर में घोषणा की, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सभी लोग दृढ़ स्वर में एक साथ चिल्लाए। यद्यपि उनकी संख्या बहुत ही कम थी, परंतु उन सबका स्वर गगनभेदी था। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए नगर कोतवाल रविंद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि उसके लिए आज रात इनसे सुलह करना असंभव है। उसे किसी भी मूल्य पर दिलीप के भवन पर अधिकार करना था। यदि तुम सबने जीवित न रहने का ठान ही लिया है तो मैं अभी तुम्हारी यह इच्छा पूरी किए देता हूं।
नगर कोतवाल क्रुद्ध और उपहासपूर्वक बोला, मार डालो इन सबको। इससे पूर्व की उसकी बात पूरी होती, टन्न की आवाज के साथ एक वस्तु आकर उसके सिर से टकराई। प्रहार घातक था और उसका मस्तिष्क बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत जमीन से उस वस्तु को उठाकर हाथ में पकड़ लिया। यह एक जलपात्र है। उस जलपात्र को देखते ही नगर कोतवाल क्रुद्ध होकर गरजा, कौन है वह दुष्ट जिसने मुझ पर इस जलपात्र से आक्रमण करने का साहस किया है? यदि साहस है तो मेरे सम्मुख आओ। इस दृश्य ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को हतप्रभ कर दिया। किसी ने नगर कोतवाल पर आक्रमण कर दिया था, वो भी एक जलपात्र से। यह वास्तव में मूर्खतापूर्ण कृत्य था। इससे पूर्व कि वो लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचते, एक क्रुद्ध आवाज गूंज उठी,